हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइकिल के बारे में। देखिए, साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी? ए ग्राफ इज कॉल्ड साइकिल इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए, n का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस से और नंबर ऑफ एजेस से है। तो ए ग्राफ इज कॉल्ड साइकिल इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेसिकली इट इज गिवन बाय C ऑफ n। इसको सिंबलिकली हम C ऑफ n से डिनोट करते हैं। यानी अगर कोई ग्राफ साइकिल है तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस क्या होगी? एक तो सेम होगी और n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 3 या 3 से बड़ी होगी। तो एग्जांपल देखते हैं हम एक C3 ग्राफ का। देखिए, C3 ग्राफ कैसा होगा वो देखिए। ये ग्राफ है, ये वर्टेक्स मान लीजिए V1, ये वर्टेक्स मान लीजिए V2 और ये वर्टेक्स मान लीजिए V3। ठीक है, तो ये भी क्या एक साइकिल है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एजेस कितनी है इसमें? 3 है। आप नंबर ऑफ एजेस के बारे में बात करेंगे तो देखिए 1, 2 एंड 3, और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितनी है? 3 है। 1, 2 एंड 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? n की वैल्यू 3 हो गई। और साइकिल ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए? n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है। या तो n की वैल्यू इक्वल टू 3 हो या n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो। तो ये n इक्वल टू 3 वाला ग्राफ हो गया। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं साइकिल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल साइकिल का क्या हो सकता है? देखिए, C4 के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये अगला एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये वर्टेक्स V4 ले ली। दिस इज C4। देखिए, ये भी साइकिल है। यहाँ पे नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 4 है। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, V1, V2, V3 एंड V4। और नंबर ऑफ एजेस भी कितनी हो गई? यहाँ पे 4 ही हो गई। एक एज ये रही, ये सेकंड, ये थर्ड एंड 4। तो इट इज C4। और हम C5 के बारे में अगर बात करें तो C5 कैसा होता है? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, ये C5 हो गया, जहाँ पे वर्टेक्स ले सकते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो ये ग्राफ हो गया आपके उसमें C5 ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ C3 हो गया, सेकंड C4 एंड थर्ड इज C5। अब देखिए, कुछ स्पेशल हम अगर इस पे देखना चाहें कुछ, तो देखिए ये C5 है ना। अब आपको ये ध्यान देना कि जो C3 है ये साइकिल तो है ही है, इसके अलावा क्या क्या है? देखिए, ये रेगुलर ग्राफ भी है। जो C3 है वो रेगुलर ग्राफ भी है, कंप्लीट ग्राफ भी है। कंप्लीट रेगुलर ग्राफ क्या होते हैं, इसके लिए हमने एक लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। ये रेगुलर ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ तो नो डाउट है ही है, सिंपल ग्राफ भी है और ये साइकिल भी है। ठीक है, तो ये C3 जिसको हमने डिनोट किया है, ये एकमात्र ऐसा ग्राफ है जो रेगुलर, कंप्लीट, सिंपल और साइकिल यानी चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। C4 के बारे में अगर हम बात करें तो C4 देखिए कैसा है, रेगुलर है। रेगुलर ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? वह है ग्राफ जिसकी हर वर्टेक्स पे जो डिग्री होती है सेम होती है। तो ये रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वर्टेक्स से 2 एजेस कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या है? रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 है, रेगुलर ग्राफ है। ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कंप्लीट ग्राफ है क्या? दिस इज नॉट ए कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि V1 और V3 आपस में कनेक्ट नहीं है और V4 एंड V2 भी आपस में कनेक्ट नहीं है। ये सिंपल ग्राफ है, ऑफ कोर्स सिंपल ग्राफ है क्योंकि कोई पैरेलल एज नहीं है और कोई लूप नहीं है। और ये साइकिल तो नो डाउट है ही है, साइकिल C4 तो ये है ही। ठीक है, दिस इज साइकिल। इसके बारे में अगर हम बात करें C5 के बारे में तो देखिए, रेगुलर ग्राफ है ही है, इट इज रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। कंप्लीट ग्राफ है क्या? बताइए। इट इज नॉट ए कंप्लीट ग्राफ, इट इज नॉट ए कंप्लीट ग्राफ। क्यों? देखिए, कंप्लीट ग्राफ अगर ये होता तो आप जानते हैं कि ये V5 V3 से
और V5 V2 V4 से भी कनेक्ट होती, और V4 V1 से कनेक्ट होती, और V1 V3 से कनेक्ट होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, क्या ये सिंपल ग्राफ है? तो ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है। सिंपल ग्राफ है क्या? ये सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वह ग्राफ जिसके अंदर कोई पैरेलल एजेस नहीं हो और कोई लूप नहीं हो, सिंपल ग्राफ होता है, और ये साइकिल भी है। तो एक प्रॉपर्टी जो कॉमन है इनमें आपस में, आप क्या देख सकते हैं कि देखिए सारे ग्राफ जो भी हैं, ये जितने भी साइक्लिक ग्राफ है, ये देखिए रेगुलर ग्राफ है। ये देखिए ये भी रेगुलर ग्राफ है, ये भी रेगुलर ग्राफ है, और ये भी रेगुलर ग्राफ है। यानी साइक्लिक ग्राफ अगर है तो वो रेगुलर ग्राफ तो होगा ही होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्राफ इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। तो हम लिख सकते हैं एवरी साइकिल सी एन, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। एवरी साइकिल सी एन इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। तो एवरी साइकिल सी एन इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, जरूर नहीं है कन्वर्स इसका सही हो हमेशा। इट इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, और ये साइकिल तो है ही है। ठीक है, अब देखिए कन्वर्स इसका ट्रू है क्या, हम चेक करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने लिया है ग्राफ, और ये हमने वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करा लिया। ठीक है, ये माना हमने V1 है, ये माना हमने V2 है, ये हमने माना V3 है, और ये हमने माना V4 है। ठीक है, अब देखिए डिग्री, ये रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 3 है। रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 3 कैसे, आप देखिए ये रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री कैसे, आप चेक करिए। ये देखिए V1 वर्टेक्स है, सपोज करिए V1 वर्टेक्स है, इससे कितनी एजेस जा रही है? एक एज जा रही है ये वाली, एक एज जा रही है ये वाली, और एक एज जा रही है ये वाली। ऐसा ही V2 V3 V4 वर्टेक्स के साथ में हो रहा है। तो ये रेगुलर ग्राफ है डिग्री 3 का। बट क्या ये साइकिल है क्या? आप बताइए, क्या ये साइक्लिक ग्राफ है क्या? इट इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ, इट इज ओनली रेगुलर ग्राफ। ठीक है, तो ये साइक्लिक ग्राफ नहीं है। अगला देखते हैं, अगले टाइप का ग्राफ हमारे पास क्या होता है? व्हील होता है। देखिए व्हील में क्या डिफरेंस होता है, व्हील और साइकिल में डिफरेंस आपको समझना होना चाहिए। व्हील को WN से दिखाते हैं, और बेसिकली व्हील क्या होता है? व्हील को, यानी जो आप CN जो आपका ग्राफ होता है, अगर उसमें आप एक एज और ऐड कर देते हैं, एक वर्टेक्स और ऐड कर देते हैं, या एक एज बोल सकते हैं हम, तो ये क्या कहलाता है? क्या उसमें व्हील कहलाता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, आपको डेफिनेशन अगर लिखनी तो आप कह सकते हैं ए साइकिल CN इज कॉल्ड व्हील, व्हील यानी WN इफ वन वर्टेक्स, जिसको आप नोड भी बोलते हैं, वन वर्टेक्स और नोड इज एडेड टू CN। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर साइकिल है तो CN की वैल्यू आपके पास में होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेकिन अगर व्हील है, जिसको अपन WN से दिखाते हैं, ये होगा ग्रेटर देन 3। यानी C3 जो था वो कैसे बनेगा? देखिए C3 सपोज करिए आपके पास एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, ये व्हील आपके पास में, ये सॉरी साइकिल है। दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। इट इज C3। आपको इसे अगर कन्वर्ट करना है किसमें? व्हील में, W3 में। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहाँ पे है 3। लेकिन आप जानते हैं अगर W3 होगा तो उसमें n की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, तो हम 4 ले लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आप इसको यूँ ले सकते हैं, एक वर्टेक्स आपने ऐड कर दी, तो ये जो डायग्राम बन के आपके पास में, दिस इज़ योर व्हील, है ना। यहाँ पे आप वर्टेक्स ले सकते हैं V1, दिस इज़ V2 एंड दिस इज़ V3। तो ये जो शेप आई आपके पास में, ये आपके पास में क्या कहलाएगी? व्हील कहलाएगी। देखिए ये जो शेप, ये जो वर्टेक्स शेप आई आपके पास में, दिस इज़ योर व्हील। सिमिलरली आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास में ये
C4 था, ठीक है, या क्या इसमें क्या था, साइकिल था C4। अगर इसका आपको व्हील में कन्वर्ट करना है W3 में, W4 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से, ठीक है। देखिए, तो ये आपके पास में आ गया W4, इट इज व्हील, इट इज व्हील। तो बेसिकली साइकिल और व्हील में ये डिफरेंस है। अगले टाइप का जो ग्राफ है हमारे पास में था बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस भी यूज़ होती है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में। तो बाइपर्टाइट ग्राफ का मतलब क्या होता है, आप समझिए कोई ग्राफ है, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। कोई ग्राफ है G इज इक्वल टू वी कोमा ई। देखिए ये ग्राफ जो है बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाएगा। इसका वर्टेक्स सेट जो है, सपोज करो V है आपके पास में, V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn। अब ये जो वर्टेक्स सेट आया आपके पास में, इसको आपने दो सेट्स में यानी सब सेट्स में डिवाइड कर दिया। आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया इसको, ये आपने मान लिया कैपिटल V1, ठीक है, जिसके अंदर V1, V2, V3 मान लिया, और कैपिटल V2 आपने लिया जिसके अंदर आपने मान लिया V4, V5, V6 एंड सो ऑन Vn। सपोज करो मान लिया हमारे पास में Vn वर्टिसेस है। तो किसी ग्राफ की सेट ऑफ वर्टिसेस को दो डिसजॉइंट सेट ऑफ वर्टिसेस में डिवाइड कर देना, ठीक है, तो वो आपके पास जो ग्राफ बन के आएगा वो क्या कहलाएगा आपके पास में, बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाएगा। जहाँ पे जो एज है वो कनेक्ट रहेगी इनमें आपस में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका अपन एक इसका बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कोई एक ग्राफ है हमारे पास में, इस तरीके से ग्राफ है। सपोज करिए ये वर्टेक्स, ये x1 है और ये x2 है और ये हमारे पास में x3 है। दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3 एंड दिस इज x4। देखिए इसमें कितनी वर्टेक्स हमारे पास में, आप देख सकते हैं हमारे पास में, अगर इस ग्राफ में हम वर्टेक्स देखें तो कितनी है हमारे पास, देखो एक वर्टेक्स ये रही 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब 7 वर्टेक्स को हमको इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है, कि वो दो सेट्स में डिवीजन हो जाए, एक तो V1 बन जाए एक V2 बन जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने माना इसको इस तरह से हमने डिवाइड किया। सपोज करो 3 वर्टेक्स यहाँ ले ली हमने और 3 वर्टेक्स हमने यहाँ पे ले ली और एक वर्टेक्स यहाँ ले ली। इसका हमने नाम किया, सपोज करो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3, और x4 भी हमारे पास हमने माना x4 यहाँ है। आप चाहें तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी ले सकते हैं, लेकिन लेना इसी तरीके से आपके पास, ठीक है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे नोट करिए, आप यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो देखिए x1 y1 आपस में कनेक्ट हो रही है, तो आपने x1 y1 को यहाँ पे कनेक्ट करा दिया। अगला देखिए y1 x2 भी कनेक्ट हो रही है, तो y1 x2 को आपने यहाँ कनेक्ट करा दिया। अब देखिए x2 है ना, अब x1 से देखते हैं वापस से, x1 y2 से कनेक्ट हो रही है, तो x1 को आपने y2 से कनेक्ट करा दिया। अब y2 x3 से कनेक्ट हो रही है, तो y2 को आपने x3 से कनेक्ट करा दिया, और x3 y3 से कनेक्ट हो रही है, तो x3 को आपने y3 से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब देखिए x2 y3 से कनेक्ट हो रही है, तो x2 को आपने y3 से कनेक्ट करा दिया, और लास्ट x4 y3 से कनेक्ट हो रही है, तो x4 का आपने y3 से कनेक्ट करा दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए एक सेट वर्टिसेस का ये आ गया जिसमें x1 x2 x3 है, और दूसरा सेट वर्टिसेस का आ गया जिसमें y1 y2 y3 एंड x4 है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया यही आपके पास में बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ, बाइपर्टाइट का मतलब होता है किसी को दो भागों में डिवाइड कर देना, सब डिवीजन कर देना। तो बेसिकली इस ग्राफ का ये कन्वर्जन हमने करा बाइपर्टाइट ग्राफ में। यहाँ ये ध्यान रहे कि जो x1 और x2 के बीच में कोई एज यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये जो एजेस है ये नहीं बननी चाहिए। ऐसे ही यहाँ से y1 और y2 के बीच में भी कोई एज नहीं आनी चाहिए, y2 और y3 के बीच में भी कोई एज नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली x2 और x3 के बीच में भी कोई एज नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है कि साइकिल है C6, तो आपको
बोला गया है कि शो डेट C6 इज ए बाइपर्टाइट ग्राफ। C6 जो है वो बाइपर्टाइट ग्राफ है। शो डेट C6 इज ए बाइपर्टाइट ग्राफ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। आप पहले C6 को ड्रॉ कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 6 बन गया। आप वर्टिसेस के नंबर दे दीजिए V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। ठीक है, ये आपके पास में है C6 यानी साइकिल है आपके पास में। आपको इसको बाइपर्टाइट में कन्वर्ट करना है, आपको बताना है कि बाइपर्टाइट है क्या। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको बाइपर्टाइट दिखाना तो कितनी वर्टिसेस में 6 वर्टिसेस है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 6 वर्टिसेस को इस तरह से 3 और 3 के सेट में 2 अपने सबसेट निकालिए V1 V2। तो यहाँ माना मैंने V1 है, ये मैंने माना V2 है, ये मैंने माना V3 है, ये मैंने माना V4 है, ये मैंने माना V5 है और ये मैंने माना V6 है। अब देखिए आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए V1 V2 से कनेक्ट हो रही है, तो V1 को आपने इधर V2 से कनेक्ट कर दिया। V2 V3 से कनेक्ट हो रही है, तो V2 का आपने V3 से कनेक्ट कर दिया। V3 V4 से कनेक्ट हो रही है, V3 को V4 से आपने कनेक्ट कर दिया। V4 V5 से कनेक्ट हो रही है, तो V5 को V4 से कनेक्ट कर दिया। V5 V6 से कनेक्ट हो रही है, V5 को V6 से कनेक्ट कर दिया। और V6 अगेन V1 से कनेक्ट हो रही है, तो V6 को V1 से आपने कनेक्ट कर दिया। देखिए ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्राफ बन के आया है, ये क्या है आपके पास में बाइपर्टाइट ग्राफ है, क्योंकि V1 और V3 के बीच में देखिए कोई एज नहीं है। अगर V1 और V3 के बीच में कोई एज हो जाती है तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कोई एज नहीं है ना, यहाँ पे भी देखिए V3 V5 के बीच में कोई एज नहीं है। ऐसे ही V2 V4 के बीच में कोई एज नहीं है, V2 V4 V6 के बीच में कोई एज नहीं है। तो ये जो ग्राफ बन के आया यही क्या कहलाएगा, इसमें बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाएगा। दिस इज योर बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, इसकी बहुत यूजेस हमारे यहाँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, बेसिकली बेस्ट मैचिंग सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स जो हम करते हैं, ठीक है, तब हम इसको यूज़ करते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ को। तो ये C6 बाइपर्टाइट ग्राफ है। यस, इसका आंसर है यस, इट इज़ बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा लेक्चर यहाँ तक। ऐसे ही कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ होता है, जिसको हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। अभी हम इसको यहीं कवर करते हैं, इसको यहीं क्लोज करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए। अगले लेक्चर्स में हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।